करुच्ची आज क्लास को आशा करुच्ची समस्ते भलरे अछंती। तो ये क्लास रे आमे जेनेरिक इलेक्टिव इकोनॉमिक्स प्लस 2 सेकेंड सेमिस्टर रो यूनिट 2 रो देखिबा डेवलपमेंट बैंक्स। ओके, सो लेट्स बिगिन द क्लास। सो डेवलपमेंट बैंक्स, डेवलपमेंट होची विकास, बैंक तो आम जानी छे। तो डेवलपमेंट पाई विकास पाई जो ऋण प्रदान करा जाए से सब बैंक को आम डेवलपमेंट बैंक कहि परिबा। ओके, सिंपली लिटरली वी कैन से द बैंक्स व्हिच आर फॉर डेवलपमेंट, बैंक गुड़िक जोटा विकास पाई अछि तार मुख्य लक्ष्य होची विकास, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट बैंक। सो डेवलपमेंट बैंक्स आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस established to lend finance on subsidized interest rate to promote and develop important sectors like agriculture, industry, import export, housing and allied activities। तो डेवलपमेंट बैंक होची गोटे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गोटे अर्थनैतिक अनुष्ठान जहाँ विकास पाई स्पेशल गोटे जिनसर विकास पाई ऋण प्रदान करि थाए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पाई ऋण प्रदान करिवो किंबा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पाई ऋण केवल गोटे ऑब्जेक्टिव नहीं कि गोटे लक्ष्य नहीं कि यह ऋण प्रदान करि थाए, ताहाको आमे डेवलपमेंट बैंक कहिताउ। सपोज गोटे बैंक खोली केवल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पाई, ताहले ताको आमे डेवलपमेंट बैंक कहबा। अगर पढ़िबा नाबार्ड गोटे अछि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जहाँ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पाई बा रूरल डेवलपमेंट पाई स्पेशल बैंक एसाइन अच्छी, अलग तार किसी काम नहीं, दैट इज नाबार्ड इज ए डेवलपमेंट बैंक। सेमती सिडबी अच्छी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक, जहाँ छोट छोट इंडस्ट्री मान को डेवलप करने ऋण प्रदान करि थाए। तो ये सब हूँ डेवलपमेंट बैंक, कारण से गोटे ही लक्ष्य अच्छी, गोटे ही लक्ष्य नहीं कि सेमाने ऋण प्रदान करि थांती। सो डेवलपमेंट बैंक इज एसेंशियली ए मल्टीपर्पज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन with a broad development outlook। A development bank may thus be defined as a financial institution concerned with providing all types of financial assistance, medium as well as long term to business unit। तो बिजनेस यूनिट मानक यह ऋण प्रदान करि थाए सेमानकर विकास पाई। तो गोटे मल्टीपर्पज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जार बहुत सारा लक्ष्य रही, माने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पाई जो बैंक खुलला से एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक है, इंडस्ट्री पाई जोटा खुलला से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। ओके, सेमती बहुत सारा रही। दीज आर नेशनल और रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिजाइन टू प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल फॉर प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। तो ये जो इंस्टीट्यूशन गुड़ा रही डेवलपमेंट बैंक, यहाँ शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, कम टाइम पाई अधिक टाइम पाई यह ऋण प्रदान करि थाए फॉर प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। एठी कंज्यूमर क्रेडिट माने कार किनिबा पाई ऋण एठी दिया जीवो नाही, किंबा फ्रिज किनिबा पाई, कूलर किनिबा पाई ऋण दिया जीवो नाही, केवल प्रोडक्टिव काम पाई ऋण दिया जीवो। जदि जने किछि बिजनेस करिया पाई चाहूची किंबा किछि प्रोडक्शन करिया पाई जदि चाहूची, सेही केस रे ऋण प्रदान करा जीवो। सो कौन कौन डेवलपमेंट बैंक्स माने रही हमें देखा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स रे अच्छी IFCI, IDBI, SIDBI। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक्स रे रही नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो गोटे गोटे कर सब बैंक हमें देखा। सो फर्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI। So IFCI was the first specialist financial institution set up on 1st July 1948 to provide term finance to large industry in India। It was established under the Industrial Corporation Act of 1948। तो यहाँ हूँ फर्स्ट स्पेशलाइज्ड बैंक, प्रथम डेवलपमेंट बा विकास बैंक हूँ IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दैट वाज एस्टाब्लिश इन द ईयर 1948। भारत स्वाधीन नेक्स्ट ईयर यहाँ एस्टाब्लिश है। तार मुख्य लक्ष्य थिला डेवलपमेंट विकास पाई ऋण प्रदान करा जिवो टू लार्ज इंडस्ट्री, बड़ बड़ इंडस्ट्री मान को टर्म फाइनेंस फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, गोटे अधिक वर्ष पाई बहुत समय पाई यह ऋण दे थाए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IFCI,
The main objective of IFCI is to provide medium and long-term finance assistance to large-scale industrial undertakings, particularly when ordinary bank accommodation does not suit the undertaking or finance cannot be profitably raised by the concern by the issue of shares. तो एटा को केस रे लोन देई थाए जोठी ऑर्डिनरी बैंक गुड़ा ऋण दे पारिबे नाही किंबा शेयर मार्केट द्वारा ऋण अणा जाई पारिबो नाही बा शेयर मार्केट रो हमें फंड पाई पारिबा नहीं सेही केस रे आईएफसीआई लोन प्रोवाइड करि थाए। तो बेसिकली एटा पब्लिक अंडरटेकिंग मान को ऋण दे थाए। पब्लिक अंडरटेकिंग माने जो गवर्नमेंट कंपनी माने नालको हैला ओएनजीसी हैला कि सही टाइप रो जो पब्लिक अंडरटेकिंग गवर्नमेंट रो जो कंपनी माने अछि सही कंपनी मान को एटा ऋण प्रदान करे थाए जोटा लार्ज स्केल गवर्नमेंट रो जिते भी अछि सब होचे लार्ज स्केल इंडस्ट्री माने बहुत बड़ बड़ इंडस्ट्री गुड़ा को ऋण प्रदान करि थाए। द कॉर्पोरेशन ग्रांट लोन्स एंड एडवांसेस टू इंडस्ट्रियल कंसर्न्स एटा तार मेन फंक्शन गुड़ा कौन कौन रही। फर्स्ट फंक्शन होची कॉर्पोरेशन ग्रांट्स लोन्स एंड एडवांस टू इंडस्ट्रियल कंसर्न्स माने लोन प्रदान करि थाए। ग्रांटिंग ऑफ लोन्स बोथ इन रुपीज एंड फॉरेन करेंसी रे भी ऋण प्रदान करि थाए वैदेशिक मुद्रा रे ता सहित इंडियन रूपी रे भी ऋण प्रदान करि थाए। द कॉर्पोरेशन अंडरराइट्स द इश्यू ऑफ स्टॉक्स बॉन्ड्स एंड शेयर एटसेट्रा जो बॉन्ड स्टॉक और शेयर ताको भी गोटे प्रतिनिधित्व करि थाए बा गोटे टाइप रो साखी रखि थाए कॉर्पोरेशन रो तार काम रही से गोटे गारंटर भी रही थाए। द कॉर्पोरेशन कैन ग्रांट लोन्स ओनली टू पब्लिक लिमिटेड कंपनीज एंड कोऑपरेटिव बट नॉट टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और पार्टनरशिप फर्म्स यह केवल पब्लिक लिमिटेड कंपनीज मानकू बा कोऑपरेटिव कंपनी मानकू ऋण प्रदान करि थाए। प्राइवेट कंपनी मानकू यह ऋण प्रदान करे नाही। तो प्राइवेट कंपनी मानकू ऋण प्रदान करबा पई हमर नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन रही IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। It was established on 1st July 1964 under an Act of Parliament as a wholly owned subsidiary of Reserve Bank of India. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रा गोटे सब्सिडियरी हिसाब रे यह एस्टाब्लिश होता 1 जुलाई 1964 रे। यार मुख्य लक्ष्य रही द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IDBI इज टू सर्व एज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर टर्म फाइनेंस फॉर इंडस्ट्री टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करने इंडस्ट्री मानक यह गोटे अनुष्ठान भाव में कार्य करें। टर्म फाइनेंस मान हूँ गोटे लॉन्ग टर्म लोन प्रदान करें। इट्स ऑब्जेक्टिव इंक्लूड कोऑर्डिनेशन रेगुलेशन एंड सुपरविजन द वर्किंग ऑफ अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज IFCI ICICI UTI LIC कमर्शियल बैंक SFC ओके यही सब जिनसर काम करने ताकू सुपरविजन एवं वर्किंग पाई यह काम करें सुपरवाइज करने कारण यहाँ हूँ RBI रे गोटे सब्सिडियरी तो ये अनुष्ठान मान को सुपरवाइज करने यह कार्य करें। सप्लीमेंटिंग रिसोर्सेस ऑफ अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड देयर बाय वाइडनिंग द स्कोप ऑफ देयर असिस्टेंस तो यह रिसोर्स मध्य सप्लीमेंट करें माने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मान को रिसोर्स प्रदान करें यही IDBI ओके फॉर वाइडनिंग देयर स्कोप तांकर परिसर को वृद्धि करने ऋण प्रदान करें। ता सहित यहाँ प्राइवेट सेक्टर मान को लैंड करें जो लार्ज स्केल जो इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर जोटा रही ऋण प्रदान करें। तो यार फंक्शन गुड़िक कौन कौन रही देखा प्लानिंग प्रोमोटिंग एंड डेवलपिंग इंडस्ट्रीज मुख्य लक्ष्य हूँ डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री मानकर डेवलपमेंट पाई यह काम करें। कोऑर्डिनेटिंग एंड वर्किंग इन इंस्टीट्यूशन एंगेज्ड इन फाइनेंसिंग जो इंस्टीट्यूशन माने फाइनेंस प्रोवाइड करने बा फंड प्रोवाइड करने कार्य करती से कोऑर्डिनेट करें से सुपरवाइज करें। अंडरटेकिंग मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट रिसर्च जिते भी रिसर्च माने होता है माने मार्केट रे केमती चले को प्रोडक्ट कौन केमती इन्वेस्टमेंट रिसर्च करें IDBI प्रोवाइडिंग टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस प्रोवाइड करें सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मान को। इट्स प्रोवाइड फाइनेंस टू बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज यह उभय
प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री मान को ऋण प्रदान करि थाए। तो बेसिकली आईडीबीआई होछि गोटे इंस्टीट्यूशन जहाँ जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो प्राइवेट सेक्टर रो लार्ज स्केल इंडस्ट्री माने अछि ताकू लोन प्रोवाइड करि थाए। आईएफसीआई जोटा देखिथिले सेटा लार्ज स्केल इंडस्ट्री ऑफ द पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट रो जते कंपनी माने अछि सेमान को लोन प्रदान करथाए आईएफसीआई और आईडीबीआई टा लार्ज स्केल इंडस्ट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स को ऋण प्रदान करिथाए। देन नेक्स्ट वन इज सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ता ना रही जना पड़ुछि स्मॉल इंडस्ट्री माने छोटा छोटा इंडस्ट्री को यहाँ ऋण प्रदान करिथाए। It is an independent financial institution aimed to aid the growth and development of micro, small and medium enterprises in India, जोटा को हमें MSME कही थाउ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम क्षुद्र एवं मध्यम धरण जो शिल्प गुड़ा रही मान को ऋण प्रदान करें। सेटअप ऑन एप्रिल 2 1990 थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1990 मसीह यह एस्टाब्लिश होती। ऑब्जेक्टिव होची इट इज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर द प्रमोशन फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज सेक्टर एंड फॉर कोऑर्डिनेटिंग ऑफ दिस फंक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंगेज इन सिमिलर एक्टिविटीज। तो सिडबी जोटा को स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक छोट छोट जो इंडस्ट्री गुड़ा रही से ऋण प्रदान करि थाए। इट इज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन से डेवलपमेंट पाई यह ऋण प्रदान करि थाए। लार्ज स्केल इंडस्ट्री होची आईडीबीआई जो ऋण प्रदान करि थाए गोटे लार्ज स्केल इंडस्ट्री को और सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक छोट छोट इंडस्ट्री गुड़ी को ऋण प्रदान करि थाए। फंक्शंस कौन कौन रही एंटरप्राइजेस प्रमोशन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मानव संबल विकास में कार्य करिथाए। ता सहित टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन प्रजुक्ति विद्यार विकास में कार्य करिथाए। एनवायरमेंटल एंड क्वालिटी मैनेजमेंट पर काम करिथाए। इनफॉरमेशन डिसेमिनेशन एंड मार्केट प्रमोशन ये सब कार्य रही। ता सहित यह जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस मान को ऋण प्रदान करिथाए। छोटा छोटा इंडस्ट्री मान को यह ऋण प्रदान करिथाए सेमानकर विकास पाई यह कार्य करिथाए। नेक्स्ट बैंक इज नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्डटा एग्रीकल्चर और डेवलपमेंट में कार्य करिथाए। एबे जो तीनोटी बैंक देखिले सेटा शिल्पर विकास पाई बा इंडस्ट्रीर विकास पाई कार्य करिथाए। ए नाबार्डटा कार्य करिथाए एग्रीकल्चर पाई बेसिकली जो ग्रामांचल विकास पाई यह कार्य करिथाए। So it is an apex development bank in India having headquarter based in Mumbai and other branches are all over the country. तार मेन हेडक्वार्टर रही मुंबई रे बाकी सब ब्रांच माने सब आड़े रही सब जगह रही। इट वाज एस्टाब्लिश ऑन 12 जुलाई 1982 with a special act of the parliament। 12 जुलाई 1982 1982 रे यह एस्टाब्लिश होता एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट गोटे आईन अनुसार। The main objective is to uplift rural India by increasing the credit flow for development of agriculture and rural non-farm sectors। तो रूराल रे जहाँ भी सब कार्य होची सब कार्य पाई ऋण प्रदान करिथाए नाबार्ड। रूराल इंडिया एग्रीकल्चर पाई ता सहित नॉन फार्म एग्रीकल्चर छाड़ी कि जहाँ भी हो कि हैंडीक्राफ्ट है कि फिशरी है सब जिनस ऋण प्रदान करिथाए नाबार्ड। NABARD is the apex institution in the country which looks after the development of the cottage industry, small industry and village industry and other rural industry। तो रूरल एरिया रे ग्रामांचल रे जहाँ भी सब शिल्प रही क्षुद्र भारी शिल्प है कि जो कटेज कुटीर शिल्प है से सबूर विकास पाई नाबार्ड ऋण प्रदान करिथाए। तो मुख्य कार्य कौन कौन रही It undertakes monitoring and evaluation of projects refinanced by it। जिते भी सब कोऑपरेटिव बैंक्स माने रही जो समवाय समिति बैंक गुड़ा जो रही तो सब बैंक को ऋण प्रदान करिथाए नाबार्ड। ता सहित इभालुएट करिथाए कि ऋण द्वारा कौन लाभ होइछि केते इंप्रूवमेंट होइछि। नाबार्ड रिफाइनेंस द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन व्हिच फाइनेंस द रूरल सेक्टर। जिते भी रूरल सेक्टर जिते ऋण प्रदान करा जाए
सबू नाबार्ड ताकू रिफाइनान्स करिथाए बा सेमानकु फाइनान्स जोगाई थाए। आम जो समवाय समिति है कि रीजनल रूरल बैंक जो आरआरबी अच्छी सेमानकु फाइनान्स जोगाई थाए नाबार्ड। इट रेगुलेट्स द इंस्टीट्यूशन व्हिच प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प टू द रूरल इकोनॉमी। ग्रामांचल जो सब अनुष्ठान गुड़ा ऋण प्रदान करथांती समस्त को यह नियंत्रण करिथाए। इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग फैसिलिटीज टू द इंस्टीट्यूशन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ रूरल अपलिमेंट। रूरल ग्रामांचल विकास पई जिते भी सब अनुष्ठान माने कार्य करुछंती सेमानंकु ट्रेनिंग बा प्रशिक्षण प्रदान करिथाए। इट रेगुलेट्स द कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स। तो कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक माध्यम रे यह लोक मानकु ऋण प्रदान करिथाए नाबार्ड। कोऑपरेटिव बैंक्स तो हम समस्त जानिछे, सेमती रीजनल रूरल बैंक माने भी रही जोटा ग्रामांचल बैंक माने रही। तो से सब बैंक मानकु ऋण प्रदान करिथाए नाबार्ड। ओके, सो दिस इज अबाउट द डेवलपमेंट बैंक्स। हमें देखिले आज क्लास रे आईएफसीआई, आईडीबीआई एंड एसआईडीबीआई एंड नाबार्ड ये सब बैंक गुड़ा आम देखिले। सो आशा करुच्ची क्लास टी हेल्पफुल होइथिबो। तो जदि क्लास टी हेल्पफुल होइछि प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।